बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और हम थॉमस कैलकुलस के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज सोल्व कर रहे थे। एक्सरसाइज 1.1 के पहले 22 सवाल कर चुके हैं। आज 23 से स्टार्ट करते हैं। तो 23 के फर्स्ट पार्ट में हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है। इसके दो पार्ट हैं, दोनों में हमने करना ये है कि इन इक्वेशंस को प्लॉट करना है, इनका ग्राफ बनाना है और उसके बाद बताना है कि क्यों ये ग्राफ फंक्शन का ग्राफ नहीं है। राइट। सो 23 के फर्स्ट पार्ट देखें, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाई दिस इज इक्वल टू एक्स। तो चलें ज़रा हम इसको प्लॉट करते हैं। दिस इज़ दी कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। अब देखें आपने इसको प्लॉट करने का तरीकाकार क्या होगा। बेसिकली जब आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाए तो आप जानते हैं कि हमारे पास इसमें दो इक्वेशंस बनती हैं। यानी अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाई की डेफिनेशन क्या होगी। आप y लेंगे जब आपका y जो है वो इफ़ y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है। तो इसी तरह माइनस वाई लेंगे जब आपका y जो है वो लेस देन 0 होगा। अल्टीमेटली दोनों केसेस में आंसर पॉजिटिव ही आएगा। ऐसे ही है ना। तो चलें इस तरह इसको हम प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इस बार देखें ज़रा, बेसिकली आपके पास ये जो इक्वेशन बन रही है ये y में देख रहे हैं आप, यानी वर्टिकली इसको देख रहे हैं। अगर आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x हो तो आप जानते हैं उसको हम हॉरिजॉन्टली देखते हैं और उसका ग्राफ जो है वो सिंपली ये बनता है कुछ इस तरह से ना। अब चूंकि हमने y को डिवाइड किया हुआ है, y की अपर साइड जो होती है वो आप जानते हैं पॉजिटिव होती है और लोअर साइड नेगेटिव होती है। तो इसमें आपका ग्राफ जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट इस सेंस में बनेगा कि हम इसमें कुछ इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। यानी पहले जो काम आप x के साथ करते थे वो इस दफ़ा आप y के साथ कर देंगे। तो ये बनेगा जी इसका ग्राफ, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y दिस इज इक्वल टू x। यानी इसमें देखें ना, आप ऊपर वाली साइड y की पॉजिटिव होती है तो उसमें आपने y की पॉजिटिव वैल्यूज़ ली हैं, और अगर आप y को नेगेटिव लेते हैं तो नीचे वाली साइड आ जाएगी एक नेगेटिव, फिर ये मल्टीप्लाई होकर वंस अगेन आपका x पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है। तो ये इसका ग्राफ बना। अब हमने बताना है कि क्या ये ग्राफ फंक्शन का ग्राफ है या नहीं। तो उसके लिए हमें एक वर्टिकल लाइन टेस्ट हमारे पास होता है जो ग्राफ को देखकर बताता है क्या ये ग्राफ फंक्शन का ग्राफ है या नहीं। उसमें हमें देखना ही होता है कि एक इनपुट के लिए क्या आउटपुट एक ही आ रहा है या एक से ज़्यादा आ रहा है। अगर आप कोई वर्टिकल लाइन लगाएं, कोई भी कोई सिंगल वर्टिकल लाइन भी आपको ऐसी मिलती है कि जिस केस में आपके पास इनपुट तो एक हो बट आउटपुट एक से ज़्यादा हो। यानी ये देखें ना, एक्स एक्सिस पर इनपुट, इस पर दो आउटपुट आ गए, एक ऊपर और दूसरा नीचे। ठीक है। तो दैट मीन ये जो इक्वेशन थी ये दरअसल फंक्शन नहीं है, ग्राफ जो है वो फंक्शन का ग्राफ नहीं है, क्योंकि इसमें आपको एक ऐसी वर्टिकल लाइन मिल गई। गो के इसमें और भी हैं, इनफाइनाइटली मैनी है, लेकिन हमें हमें एक चाहिए जस्ट वो वाली लाइन जो कि एक्स एक्सिस के अलावा भी एक मिनिमम दो पॉइंट पर टच करे। ठीक है। अगर दो या दो से ज़्यादा पॉइंट पर टच करती है तो दैट मीन वो फंक्शन का ग्राफ नहीं है। ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी हम 23 के सेकंड बी पार्ट की तरफ। 23 के दो पार्ट से, तो इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। अच्छा जी, सेकंड पार्ट में आपके पास जो इक्वेशन गिवन है दिस इज सिंपली वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो चलें ज़रा इसको हम पहले प्लॉट करते हैं और उसके बाद देखेंगे क्या जो इसका ग्राफ बन रहा है वो फंक्शन का ग्राफ है या नहीं। अच्छा, तो इसमें सबसे पहले हम यूँ करते हैं कि यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं जिसमें हमने इसको प्लॉट करना है, दिस वन। ओके, वेल सो अब वापस आए ज़रा। देखिए, इसको प्लॉट करने का आसान तरीका ये है कि आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। ठीक है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वाई इज इक्वल टू। अब देखिए, स्क्वायर रूट लेने से आपको पता है कि प्लस और माइनस दो आंसर आते हैं ना स्क्वायर रूट लेने से। ठीक है। माइनस माइनस वाले नंबरों को जमा करके प्लस आ सकता है, प्लस प्लस वालों को तो प्लस आता ही है। तो इसलिए दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। अब आपने दोनों तरफ प्लस माइनस नहीं लगाना, किसी एक तरफ लगा लेना। सिंपली y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स लिख लें या x इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई लिख लें, एक ही बात है। ठीक है। तो दोनों तरफ लगाएं तो खैर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वो आपके पास जस्ट एक केस आएगा। ठीक है। तो ये आपके पास बेसिकली स्क्वायर रूट लेने से एक नई इक्वेशन बन रही है जो कि दरअसल दो इक्वेशन हैं। इसमें हमारे पास दो इक्वेशन हैं, y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू माइनस का x। तो जस्ट आपने इन दोनों का प्लॉट करना है। y इज इक्वल टू एक्स मतलब दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, x की वैल्यू भी और y की वैल्यू भी। तो चलें ज़रा इसको हम प्लॉट करते हैं। ये ग्राफ होता है जी y इज इक्वल टू एक्स का, और इसी तरह से यहाँ पर हम y इज इक्वल टू कुछ इस तरह से माइनस एक्स का ग्राफ होता है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ग्राफ बना है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का।
तो वंस अगेन वर्टिकल लाइन टेस्ट हमें बताएगा कि क्या ये जो ग्राफ हमने बनाया है फंक्शन का ग्राफ है या नहीं। तो उसके लिए वर्टिकल लाइन लगाएं अपनी डोमेन पर। तो देखें आपके पास एक से ज़्यादा वर्टिकल लाइंस, बल्कि एक भी मिल जाए तो खैर वो फंक्शन नहीं रहता, लेकिन इसमें हमें कितनी सारी वर्टिकल लाइंस मिलेंगी जो कि एक्स एक्सिस के अलावा भी 2 पॉइंट्स पर टच कर रही हैं कर्व को, जो ग्राफ बन रहा है उसको। मतलब ग्राफ के ऊपर ये आउटपुट आ रही है, एक इनपुट के केस में यहाँ पर भी 2 आउटपुट्स आ रही हैं। दैट मीन्स ये भी आपका जो इक्वेशंस थी ये फंक्शन नहीं है, इसका ग्राफ जो है वो फंक्शन का ग्राफ नहीं है, राइट। ओके, सो ये थे जी 23 के 2 पार्ट्स। इसी तरह फिर नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। और 24 में भी हमारे पास बेसिकली 2 पार्ट्स हैं, सेम काम करना है यही। 24 के ए पार्ट में हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है दैट इज़ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाई, दिस इज़ इक्वल टू 1। चलें पहले ज़रा इसको हम प्लॉट करते हैं और उसके बाद इसको चेक करेंगे कि क्या ये ग्राफ जो बन रहा है इसका फंक्शन का ग्राफ है या नहीं। दिस इज़ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें वर्टिकली को वाई एक्सिस हम कहते हैं आमतौर पर, और हॉरिजॉन्टल वाले को एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इसको प्लॉट करने का सिंपल तरीका है, यहाँ से देखें आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाई, आंसर आ रहा है जी 1। क्या मतलब हुआ इस बात का कि आपने x को और y को जो वैल्यूज़ देनी है उनका सम 1 आना चाहिए। मसलन इनमें क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, अगर आपने x को दिया ना 0.5 तो ऑफ कोर्स y भी 0.5 होना चाहिए, ऐसे ही है ना, फिर ही सम करेंगे तो 1 आएगा ना। इसी तरह अगर x को लेट से आप दे रहे हैं 0.3, y को फिर आपको देना पड़ेगा 0.7, आंसर सम 1 आ जाएगा, ऐसे ही है। इसी तरह से अगर आप y को दे रहे हैं माइनस का 0.2, सॉरी x की बात कर रहा हूँ, ये x की है, ठीक है। x को अगर आप दे रहे हैं माइनस 0.2 तो एब्सोल्यूट वैल्यू से ये हो जाएगा प्लस का 0.2। अब यहाँ पर आपके पास 0.8 ले लें या -0.8 ले लें, यहाँ पर भी -0.5 ले लें या -0.7 ले लें, ठीक है। प्लस माइनस मैटर नहीं करता, क्यों? क्योंकि हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हैं, दोनों के केस में आंसर पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि x और y की वो वैल्यूज़ जिनका सम 1 आ रहा है वो सेट ऑफ पॉइंट्स मिलकर इसका ग्राफ बनाएंगे। तो पहले ज़रा हम यहाँ पर देखते हैं, लेट्स से दिस इज़ ओवर 1 ऑन x एक्सिस, ये है माइनस का 1, दिस इज़ प्लस का 1 ऑन y एक्सिस एंड दिस इज़ माइनस का 1 ऑन y एक्सिस। अब ज़रा देखें, ये आपके पास जो पेयर बनता है यहाँ पर बनता है 1,0, यानी जो पेयर बन रहा है उनको ऐड करने से 1 आना चाहिए ना। तो ये भी बन रहा है आपका 0,1, x 0 है y एक्सिस पर और y 1 है। यहाँ पर क्या बन रहा है जी -1,0, यहाँ पर क्या बन रहा है नीचे 0, -1, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स ऑफ कोर्स इसको सेटिस्फाई करेंगे ना, क्योंकि चारों का सम जो है आपस में बन आ रहा है। 0 + 1 = 1, 1 + 0 = 1, -1 एब्सोल्यूट वैल्यू को जैसे प्लस का 1 हो जाएगा तो 1 + 0 = 1, यहाँ पर भी माइनस का 1, x की वैल्यू एब्सोल्यूट है तो उसकी वजह से 1 हो जाएगा तो 1 + 0 = 1। अच्छा, अब इनके दरमियान में मैं आपको यहाँ पर डायरेक्टली प्लॉट कर देता हूँ। ये वाली जो वैल्यूज़ होंगी ना, इस तरह से एक स्क्वायर टाइप आपके पास ये शेप बनेगी कुछ इस तरह से। तो ये बेसिकली वो सब वैल्यूज़ हैं जिनका सम 1 आ रहा है। इन वैल्यूज़ पर जो इनफाइनाइटली मैनी ऑर्डर्ड पेयर्स है ना, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, दिस वन इज़ 0.5 ऑफ कोर्स, ये जो मिड में आ रहे हैं ये 0.5 होंगे तो इनका सम भी 1 होगा। इस तरह 0.7, 0.3 उनका सम 1 होगा। तो ये बन रहा है जिसका ग्राफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y, दिस इज इक्वल टू 1। अब आपने वर्टिकल लाइन टेस्ट लगानी है, टेस्ट की मदद से आपने देखना है कि क्या ये फंक्शन का ग्राफ है या नहीं। तो डोमेन पर आपने यहाँ पर वर्टिकल लाइन लगाई और वर्टिकल लाइन आपने देखा कि x एक्सिस के अलावा 2 पॉइंट्स पर टच कर रहे हैं, ठीक है, x एक्सिस के अलावा, यानी कि एक इनपुट के लिए आउटपुट 2 आ रही हैं। इसका मतलब है कि ये भी क्वेश्चन आपकी फंक्शन का ग्राफ नहीं बना रही, फंक्शन नहीं है एक्चुअली, ग्राफ जो है वो फंक्शन का ग्राफ नहीं है, क्योंकि इसमें एक इनपुट के अराउंड आपको 2 आउटपुट्स मिल रही हैं, ठीक है ना। कोई एक भी ऐसा पॉइंट मिल जाए जहाँ पर एक इनपुट के लिए आउटपुट 2 आ रही हो तो वो फंक्शन नहीं रहेगा। फंक्शन के लिए ज़रूरी है कि हर इनपुट पर यूनिक आउटपुट होनी चाहिए, ठीक हो गया। ओके, तो अब चलते हैं ज़रा अपने आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 24 ही के बी पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर 24 है और इसका जो पार्ट है वो बी है। अच्छा, इसमें है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, इसकी होल एब्सोल्यूट वैल्यू, दिस इज इक्वल टू 1, राइट। ये हमारे पास है जी क्वेश्चन।
और चलें ज़रा इसको देख लेते हैं। ओके, आई थिंक स्पेस भी ख़त्म होगी। बहरहाल तो इसमें देखें, इसमें आसान काम है कंपैरेटिवली। कैसे आसान काम है? आपने जस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन लगानी है यहाँ पर, तो आपके पास यहाँ से दो इक्वेशंस बनेंगी। क्या डेफिनेशन होती है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई की? इक्वल टू 1 के लिए बेसिकली आपने देखे ना, एब्सोल्यूट वैल्यू को जब भी आपने ब्रेक करना है, दो में ब्रेक करते हैं, एक बार प्लस के साथ, एक बार माइनस के साथ। ठीक है, तो आपके पास सिंपली अगर मैं डायरेक्टली लिखना चाहूँ तो एक बार +1 आ जाएगा, दूसरी बार -1 आ जाएगा, या माइनस लेफ्ट साइड पर भी हो सकता है, एक्स प्लस वाई के साथ भी माइनस हो सकता है। तो चले हम ज़रा इसके साथ लगा देते हैं। ठीक है, बेसिकली इसको ब्रेक करेंगे तो आपके पास ये दो इक्वेशंस बन जाएंगी यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू। तो अब आपने सिंपली इन दोनों को प्लॉट कर देना। तो सो अभी हम लेते हैं जी, दिस इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, इस पर ये वर्टिकल एक्सिस को हम वाई एक्सिस बोलते हैं, आउटपुट्स का जो सेट होता है, और ओरिजोनटली जो हम ले रहे हैं इसको एक्स एक्सिस, इनपुट्स का सेट। ठीक है, तो चलें ज़रा हम यहाँ पर भी नंबरिंग कर देते हैं। लेट्स से दिस इज़ 1, दिस इज़ 1 ऑन वाई एक्सिस, इसी तरह से दिस इज़ -1 हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, और ये -1 वर्टिकल एक्सिस पर। ठीक है, ओके, देखें दिस इज़ द लीनियर इक्वेशन जिसमें एक्स और वाई की पावर 1 आ रही है। ठीक है, और इसमें कोई फ्रैक्शन भी नहीं आ रहा ना, तो आपके पास दिस इज़ अ लीनियर इक्वेशन, और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करने का सिंपल तरीका है कि आप उस पर ना कोई दो पॉइंट्स ले लें। ठीक है, और दो पॉइंट को ज्वाइन करने से आपके पास एक लाइन बन जाएगी। तो इसमें अगर आप, चलें पहले इस वाली फर्स्ट को प्लॉट करते हैं, इसको हम ये कह देते हैं। ठीक है, तो आप देखें x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, इसमें आप y को 0 लें तो x क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, दिस 1। x को 0 लें तो y 1 आ रहा है, दिस 1। तो आपके पास जो लाइन बनेगी ना, स्ट्रेट लाइन, उसको वो बनेगी कुछ इस तरह से। ओह सॉरी, प्रॉपरली स्ट्रेट लाइन हम लगाते हैं जी, वो आपके पास बनेगी कुछ इस तरह से, यस दिस 1। ठीक है, ये आपके पास है फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ। इस तरह सेकंड में देखें, जब आपने x को 0 लिया तो y -1 आ गया, दिस 1। y को 0 लें तो x -1 आ गया, विच इज़ दिस 1। तो इस केस में भी आपके पास एक और स्ट्रेट लाइन बनेगी कुछ इस तरह से। ठीक है, मे बी एग्जैक्टली सही प्लॉट ना हो सकी हो, बट दोनों स्ट्रेट लाइन होंगी, पैरेलल में होंगी। ठीक है ना, तो ये इस फंक्शन का ग्राफ बन रहा है, किसका, x प्लस वाई एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू 1। तो फिर से हम दोबारा फिर क्या करना है, इस पर वर्टिकल लाइन टेस्ट लगाना है। तो चलें जी, हम वर्टिकल लाइन लगाते हैं यहाँ पर, लेट्स से दिस 1। अब आप फिर दोबारा देख रहे हैं कि इस वर्टिकल लाइन पर भी एक्स एक्सिस के अलावा दिस इज़ द इनपुट, एक इनपुट के लिए एक हमारे पास ये आउटपुट आ गया इंटरसेक्शन, और दूसरा आउटपुट ये आ गया जो कि काबिल कबूल नहीं है फंक्शन की डेफिनेशन में। ठीक है, तो इसमें भी आपके पास एक ऐसा पॉइंट मिल गया जहाँ एक इनपुट से आउटपुट दो मिल रही हैं। ठीक है, तो दिस इज़ वंस अगेन नॉट द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। तो इस तरह से आपने इस तरह के क्वेश्चन के साथ डील करना है। ठीक है, ये थे 23 और 24। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम पीस वाइज फंक्शंस के ग्राफ प्लॉट करना सीखेंगे। ठीक है, सिंपल से वो ग्राफ्स हैं, बस आपने उनको डिफरेंट पीसीज में कन्वर्ट किया हुआ है। ओके, सो आई थिंक आज के लिए इतना ही। आज के लेक्चर से मुतल्लिक कोई भी क्वेश्चन क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।